बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री OC7 के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ और आज की क्लास में मैं आप लोगों से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि मोर और लेस हर साल ही के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप उसको इन टर्म्स ऑफ MCQ देखें या फिर आप उसको इन टर्म ऑफ क्या कहते हैं अपने थ्योरी एग्ज़ाम देखें, तो ये हर कंटेक्स्ट में ये वाला जो टॉपिक है आइसोमेरिज्म का, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं इसको कोशिश करूँगा कि कॉम्प्रीहेंसिवली इस पे आप लोगों से बात करूँ और मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊँगा, ट्रांसलेशन नहीं करके दिखाऊँगा इसकी। ठीक है, मैं आपको ये बात इंशाल्लाह समझाऊँगा कि ये लिखा हुआ क्या है और इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहली बात ये कि आइसोमेरिज्म जो है ये एक आपके पास फिनोमिना का नाम है। ठीक है, और इसमें हम जो है वो आपके पास आइसोमर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सर ये आइसोमर्स हैं क्या? याद रखिएगा बेटा, ये जो आइसोमर्स वर्ड है ये दो चीज़ों पे बेस कर रहा है। एक ये आइसो या आइसो कह लें जिसका मतलब सेम, और ये मर इसका मतलब यूनिट। ठीक है, तो आइसोमर का मतलब क्या बना? सेम यूनिट। बाय वर्ड इसकी ये डेफिनेशन हो गई। अब हमेशा याद रखिएगा जब भी आप लोग वर्ड सुने आइसोमर्स का नाम जब भी आप लोग सुने, दो बातें आप लोगों के जहन में वहाँ पे आनी चाहिए। वो दो बातें कौन सी हैं? पहली बात ये हमेशा याद रखिएगा कि आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा क्या रहेगा? सेम। आप कोई सी भी टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हो वहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। और जो चीज़ डिफरेंट होगी वो उसकी अरेंजमेंट होगी। ठीक है, और ये बात ज़्यादा बेहतर अंदाज में आपको उस वक्त समझ में आएगी जब मैं आप लोगों से आइसोमर्स की जो एग्जाम्पल्स हैं उस पे बात करूंगा, तो आपको वहाँ पे ये बात बहुत अच्छे से इंशाल्लाह समझ में आएगी कि किस तरीके से कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और उसके स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होती है। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं दो ही बातों को हाईलाइट करूँगा, एक सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा डिफरेंट इन स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये दो बातें मिला के आइसोमेरिज्म होती है बस। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये आपने अगर कर लिया है तो ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है? आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन कर रहा है। अब आप यहाँ देखिए लिखा हुआ क्या है? लिखा हुआ है कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, उनको आइसोमर्स कह रहे होते हैं और इस बात की स्टडी को आइसोमेरिज्म कह रहे होते हैं। ठीक है, मेरे पास जो डेफिनेशन इस वक्त लिखी हुई है ये इसी बात को एक्सप्लेन कर रही है। अब इस बात को और बेहतर अंदाज में समझने के लिए कि ये जो बात मैंने की है इसको एग्जाम्पल के पर्सपेक्टिव में किस तरीके से देखें, तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, आप लोगों से आइसोमेरिज्म की टाइप डिस्कस करूंगा जिससे आप लोगों को ये दोनों बातें बहुत बेहतर अंदाज में समझ में आ जाएगी। ज़रा देखिएगा बेटा, याद रखें हमारे पास दो तरह के आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, आइसोमर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। यहाँ पे मैं उसकी बेसिक टाइप डिस्कस कर रहा हूँ। एक होते हैं आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और एक होते हैं आपके पास बेटा स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, एक होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और एक होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। मैं आप लोगों से फ़िलहाल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करूंगा। अगर मैं आप लोगों से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करूं तो इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा और इसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। और इसकी अगर बात करें स्टीरियो आइसोमर्स की, तो इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन द स्पेस डिफरेंट होगी। मैं आज की वीडियो में आप लोगों से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पे बात करूंगा और इंशाल्लाह जल्द ही मैं आप लोगों के साथ ए लेवल्स की वीडियोस भी बना के शेयर करना शुरू करूंगा। तो जो AS और A2 की केमिस्ट्री है उसको इंशाल्लाह मैं कॉम्प्रीहेंसिवली डिस्कस करूंगा। और अगर आप लोगों ने अपना इंटरेस्ट शो किया तो सिलेबस और पास पेपर दोनों चीज़ें मैं अपने यहाँ पे चैनल पे अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। तो
बगैर टाइम वेस्ट किए मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। और इसमें हम इन दो बातों के ऊपर फर्दर डिटेल में बात करेंगे कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये बात जहन में बिठा लें, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। मूविंग फॉरवर्ड, ये पूरी बात मैं ज़रा इरेज कर दूं, ठीक है, ये पूरी बात इरेज कर दूं। और हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की 4 टाइप्स होती हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की 4 टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहली टाइप है चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स बारी बारी सब पे बात करेंगे। 4 टाइप्स हैं, चारों के ऊपर मैं इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा डिटेल से आप लोगों से बात करूंगा ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और पेपर के हवाले से भी इसकी तैयारी हो जाए। जहां वर्ड देखा आइसोमर्स का वहां एक पॉइंट तो सबसे पहले लिख दो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इस बात को अभी मैं आप लोगों को समझाता भी हूं कि किस तरीके से डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे, डिफरेंट अरेंजमेंट्स होंगी, लेकिन उसमें एक चीज़ सेम होगी। वो क्या है? उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप यहाँ देखिएगा, मिसाल के तौर पे मैंने आप लोगों के सामने एक कंपाउंड लिखा C5H12। लास्ट वीडियो में आप लोगों से पर्टिकुलरली एल्काइल रेडिकल के हवाले से बात हुई थी। बेटा ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? पेंटेन का। 5 कार्बन और एन मतलब सिंगल बॉन्ड। अब आप यहाँ देखिएगा, अगली जो बात बोलने जा रहा हूँ उसमें मैं क्या कहूँगा कि जब भी आप किसी कंपाउंड के आइसोमर्स बनाते हैं तो आप उसके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके दिखाएंगे। यानी इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं ये बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ देखिएगा भाई, फॉर एग्जांपल ये 5 कार्बन है। 5 कार्बन ना मैं स्ट्रेट चेन में बना देता हूँ। 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में आ गए। और एन यानी सिंगल बॉन्ड, ये आ गया सिंगल बॉन्ड, ठीक है। 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी 4, इस कार्बन पे 1 बॉन्ड बना हुए, 3 बॉन्ड और बना दिए। इस कार्बन पे 2 बॉन्ड बने हुए, 2 बॉन्ड्स और बना दिए। इस कार्बन पे 2 बॉन्ड बने हुए, 2 बॉन्ड्स और बना दिए। इस कार्बन पे 2 बॉन्ड बने हुए, यहाँ भी 2 बॉन्ड बना दिए, यहाँ भी 2 बॉन्ड बना दिए। और बेटा जो रिमेनिंग जगह है वहाँ पे क्या लग जाएगा? वहाँ पे क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लगा दिया हाइड्रोजन, यानी ऊपर जो ये कंपाउंड दिया हुआ है इस कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है। आप चेक करें, इसमें कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है। याद रखें बेटा, जब कार्बन की सीधी चेन होती है ना, जब कार्बन की सीधी चेन होती है इसको कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल यानी कार्बन की सीधी चेन। कितने कार्बन बेटा? 5 कार्बन और कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, तो एन आ गया, एन पेंटेन। अच्छा, अगली बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। इसका एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या बन सकता है बेटा कि 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में बनाए जाएं, ठीक है। कोने वाले कार्बन से पहले वाले कार्बन पर अगर एक कार्बन लगा हुआ है, कोने वाले कार्बन से पहले वाले कार्बन पर अगर एक कार्बन लगा हुआ है, इसको कहते हैं आइसो, ठीक है। कार्बन की, क्योंकि कार्बन कार्बन के देना सिंगल बॉन्ड होंगे, मुझे कैसे पता चला? एन लिखा हुआ है। कार्बन की वैलेंसी को क्या किया? सेटिस्फाई कर दिया। यहाँ कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करवा दी, वैलेंसी सेटिस्फाई। और जो जगह रह गई वहाँ पे क्या लगेगा बेटा? हाइड्रोजन लग जाएगा। रिमेनिंग जगहों पे हाइड्रोजन लगा दिया। अभी आपको इंशाल्लाह ये बात समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से मैं बात कर रहा था सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला की। देखो कितने कार्बन है बेटा यहाँ पे? 5।
इसका और इसका स्ट्रक्चर आपको क्या नज़र आ रहा है? मुख्तलिफ नज़र आ रहा है? बिल्कुल। ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन है, ठीक है। इसमें 5 कार्बन है, हाइड्रोजन गिनो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हाइड्रोजन, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन इसमें भी, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन इसमें भी, यानी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। लेकिन क्या चीज़ का फ़र्क है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का फ़र्क है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा, आइसो का मतलब क्या बताया था कि कोने वाले कार्बन से पहले वाले कार्बन पर अगर एक कार्बन लगा हुआ है, इसको कहते हैं क्या? आइसो। बेटा कितने कार्बन हैं? 5 कार्बन पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए आ गया एन, ठीक है। तो इन दो बातों को यूज़ करते हुए मैं ये कहूँगा कि जब चेन आइसोमर्स होते हैं तो उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और कार्बन एटम की अरेंजमेंट का फ़र्क होता है। तो यहाँ पे दूसरी बात क्या लिखी? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम की अरेंजमेंट क्या नज़र आ रही है? डिफरेंट नज़र आ रही है। तो ये चेन आइसोमर्स आ गए और ये उसकी एग्जाम्पल आ गई। अच्छा, इसमें ना पेंटीन का एक और स्ट्रक्चर भी बन सकते हैं, तो वो मैं आप लोगों के सामने ज़रा ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे ये पूरी बात मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और इसी पेंटीन का तीसरा स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, ज़रा देखिएगा। पॉसिबल स्ट्रक्चर की बात की थी, तो इसका एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है? बेटा 3 कार्बन इस तरह बनाए, कोने वाले कार्बन से पहले वाले कार्बन पर अगर 2 कार्बन लगे हुए हैं, इसको कहते हैं नियो, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे मेरे जहन में आई है, मैं अभी जब ये टॉपिक कंप्लीट करूँगा तो वो लाजमी आपसे शेयर करूँगा, जो कि आगे की वीडियोस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़रा जुड़े रहिएगा। क्योंकि पेंटेन की बात करें तो सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हर जगह 4-4 बॉन्ड्स शो करवा दिए, 4-4 बॉन्ड्स शो करवा दिए। और बेटा रिमेनिंग जगहों पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। रिमेनिंग जगहों पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, इस सारी जगहों पे क्या आ गया? हाइड्रोजन। इसका और इसका इन तीनों का स्ट्रक्चर आपस में क्या है? डिफरेंट एक दूसरे से, लेकिन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। तो दीज आर आइसोमर्स, ये कंपाउंड एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स हैं, जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। अच्छा, मैंने क्या बताया था कि कोने वाले कार्बन से पहले वाले कार्बन पर अगर 2 कार्बन लगे हुए हैं या 2 ब्रांच लगी हुई हैं, इसको क्या कहते हैं? नियो। कितने कार्बन है टोटल? 5 पेंट, और कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, तो नियो पेंटेन। तो यहाँ पे ये बात भी पता लगी कि जब 5 कार्बन होते हैं तो उसके एल्केन के केस में जब 5 कार्बन है तो उसके 3 आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। और इन तीनों में आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम नज़र आ रहा है, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नज़र आ रहा है, C5H12, और स्ट्रक्चर क्या नज़र आ रहे हैं? तीनों के डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। ये आपके पास एक टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म हो गई। अब हम मूव करते हैं सेकंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म के ऊपर, ठीक। ये सारे हिस्सा इरेज कर दिए, आप लोग एज इट इज़ कॉपी कर लीजिएगा। सेकंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, इसमें मैं आप लोगों से बात करूंगा पोजीशन आइसोमर्स की, ठीक है। पोजीशन आइसोमर्स, राइट। अब यहाँ पे अगर आइसोमर्स का वर्ड लिखा हुआ है तो एक बात तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डिफरेंट क्या होगा? यहाँ लिखा हुआ है पोजीशन। किस चीज़ की पोजीशन? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन। एक चीज़ सेम है तो दूसरी चीज़ क्या हो गई? डिफरेंट। डिफरेंट क्या हो गई बेटा? पोजीशन। डिफरेंट पोजीशन ऑफ
फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। मैं इसकी एक रेलेवेंट एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में और उससे पिछली वीडियो में दोनों में आपसे ये कहा था कि आप लोग पेज नंबर 111 पे मौजूद जो चार्ट बना हुआ है उसको याद कर लीजिएगा। तो आप यहाँ देखें, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH होता है। तो आप यहाँ देखें, मैं यहाँ पे दो पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाता हूँ, CH3, CH2, CH2, CH2 और यहाँ आ गया OH। ठीक है, CH3, CH2, CH, CH3 और यहाँ आ गया OH। अगर आप ऊपर वाले एग्जाम्पल देखें, पहली बात फंक्शनल ग्रुप ये रहा और फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन पे लगा हुआ है। ठीक है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। ये जो आपके पास ये सारा काम किया है, मैं इंशाल्लाह पूरा नोमेनक्लेचर आप लोगों से डिस्कस करूँगा। कोशिश करूँगा कि सिंगल गो या 2 या 3 पार्ट में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का IUPAC नेम आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। अच्छा, जबकि यहाँ की बात करें तो इसमें दूसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। इन दोनों को अगर बगौर देखा जाए, तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम। कैसे, कितने कार्बन है, 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने, 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 1 10, 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। यानी लिख लेते हैं C4H10O। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी ये होगा और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी ये होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या है बेटा, सेम है। जबकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन यहाँ पे पहले कार्बन पे है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन दूसरे कार्बन पे। इस कंपाउंड का नाम है 1-ब्यूटेनॉल। ठीक है, और इस कंपाउंड का नाम है बेटा 2-ब्यूटेनॉल। राइट, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, दीज आर पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं तीसरी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म में, जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। यहाँ पे क्या होगा, एक तो बात ये, मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ, जहाँ आपने आइसोमर्स का वर्ड सुना, एक बात तो डेफिनेशन में लाजमी लिखी जाएगी, डैट इज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, तो इसमें चेंज क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल, मैंने एक कंपाउंड बनाया C2H6O, ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, इस पे मैं आपको 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप शो करके दिखाता हूँ। ऑक्सीजन बाईवेलेंट है, 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। मैंने क्या किया, यहाँ पर ऑक्सीजन ड्रॉ किया और यहाँ पे उसके 2 बॉन्ड शो करा दिए। फिर दोबारा ऑक्सीजन बनाया और यहाँ पर उसके 2 बॉन्ड शो करा दिए। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ऑक्सीजन के एक तरफ हाइड्रोजन, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या लिख दिया जाए, C2H5। ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या लिख दिया जाए, CH3 लिख दिया जाए। ठीक है, अब इस केस में देखें, दोनों केसेस में आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O आ रहा है, जबकि यहाँ का फंक्शनल ग्रुप कौन है, अल्कोहल, और यहाँ का फंक्शनल ग्रुप कौन है, अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगा हो, ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगा हो, इसको कहते हैं बेटा क्या, ईथर्स।
तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बेटा? सेम। लेकिन ये कौन से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है? अल्कोहल से। और ये कौन से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है? ईथर से। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब एक सवाल है यहाँ पे मेरा अपने आप से, भाई आपको कैसे पता सर कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूला पे अल्कोहल और ईथर ही बनेगा? इतने सारे हैं वहाँ पे, तो आपने यही दो क्यों बनाए? तो इसका भी एक हल बताता हूँ आपको, ज़रा गौर से सुनिएगा, ठीक है? ये हिस्सा इरेज करूँ, एक इजाफी चीज़ आप लोगों को सिखाता हूँ। अगर हमारे पास, देखें अभी फॉर्मूला क्या लिखा हुआ था? फॉर्मूला लिखा हुआ था C2H6O, ये फॉर्मूला था। अगर किसी कंपाउंड का जनरल फार्मूला CnH2n+2O है तो इस पर आपके पास दो कंपाउंड होंगे, एक आएगा अल्कोहल और एक आएगा ईथर। चेक करते हैं। लेट से n की जगह 2 रखा, n की जगह 2 रखा, C2 H2 × 2 + 2 और ऑक्सीजन, तो C2H6O बन गया ये। यानी ये फार्मूला सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला फार्मूला किसको सेटिस्फाई कर रहा है? इस चीज़ को, यानी इस पे अल्कोहल और ईथर बनाया जा सकता है। अब एक और बात आपसे करते हैं, इसी को आगे स्ट्रेच करते हैं। और इसी तरीके से अगर कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला सेटिस्फाई करता है CnH2nO को, तो ये आपके पास या तो यहाँ पे एल्डिहाइड बनाया जा सकता है, इस पे एक एल्डिहाइड, एक फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइडिक होगा, एक फंक्शनल ग्रुप आपके पास कीटोनिक होगा, ठीक है? तीसरी बात, अगर कोई आपके पास जनरल फार्मूला इस तर्ज पे लिखा हुआ है CnH2nO2, तो यहाँ पे आपके पास एक कंपाउंड क्या बन सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? और एक कंपाउंड आपके पास बन सकता है एस्टर। तो इस पूरी बात का ज़रा मतलब समझिएगा। इसका मतलब ये कि अल्कोहल और ईथर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो ये एक इजाफी बात आप लोगों से शेयर की है, ताकि ये बात आपको ECAT MCAT में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होगी, ठीक है? मैं एक वीडियो डेडिकेटेडली इस चीज़ पे बनाऊंगा। अक्सर बच्चों को इशू रहता है कि नंबर ऑफ़ आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करें। अब फॉर एग्जांपल 3-5 कार्बन थे तो 3 आइसोमर्स बना दिए। 10 अगर कार्बन होते हैं ना एल्केन में, 75 आइसोमर्स बनते हैं, तो क्या वहाँ पे बैठ के 75 स्ट्रक्चर बनाएंगे? नहीं, उसका तरीक़ेकार याद रखेंगे हम। तो वो चीज़ें मैं अलग से इसके फ़ौरन बाद एक लेक्चर आप लोगों को भेजूंगा, जिसमें मैं सिर्फ नंबर ऑफ़ आइसोमर्स कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। अल्कोहल, इसी तरह एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सारी चीज़ों के, उससे आपको बड़ी आसानी हो जाएगी MCQ सॉल्विंग में आइसोमर्स के, जो कि MD-CAT में भी आ रहे होते हैं, NED के टेस्ट में भी आ रहे होते हैं, जो भी इंजीनियरिंग या मेडिकल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है? और ये A लेवल्स के बच्चों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा, ठीक? अक्सर P1 के अंदर एक सवाल आया हुआ होता है कि नंबर ऑफ़ आइसोमर्स कैलकुलेट करें, और बच्चे शुरू हुए होते हैं बस स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं दे धनाधन। वहाँ पे हम कुछ तरीक़ेकार यूज़ कर सकते हैं, कुछ जनरल फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं, वो आपसे शेयर करूँगा। आखिरी टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की आखिरी टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स एक्चुअली 4 नहीं होते, 7 होते हैं, ठीक है? 7 आइसोमर्स जो पढ़ने हैं, ठीक है? कौन कौन से? 3 अभी पढ़ा दिए, चौथा ये लिखा हुआ, इसके अलावा भी 3 होते हैं, ठीक है? खैर उसको हम स्टडी नहीं करें फ़िलहाल यहाँ पे क्योंकि ये आइसोमर्स है, तो एक चीज़ तो यहाँ पे लिखेंगे सेम, क्या चीज़? मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपको पहले मैं यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल दे के बात समझाऊँगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे हम इसका अगला सेंटेंस लिखेंगे। अगला सेंटेंस क्या है ज़रा देखिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक जनरल फार्मूला लिखा C4
H10O, और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला ईथर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके और अभी मैंने आपको क्या बताया था, आइसोमर्स बनाते हुए हम क्या करते हैं, कौन से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर रहे होते हैं, राइट, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर रहे होते हैं। तो आप यहाँ देखिएगा, एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि ऑक्सीजन, क्योंकि जो 2 बॉन्ड बनाता है उसके 4 कार्बन है, 2 कार्बन इधर लिख दिए जाए और 2 कार्बन इधर लिख दिए जाए, हिसाब बराबर। 2 कार्बन के साथ 5 हाइड्रोजन आ गए तो वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी, 2 कार्बन के साथ 5 हाइड्रोजन आ गए तो वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब इसका फंक्शनल ग्रुप कौन है, इसका फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन, ये ईथर है, राइट। और ये कैसा ईथर है, ये सिमेट्रिकल ईथर है। सिमेट्रिकल क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक जैसे कार्बन है। एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आप ऑक्सीजन ड्रॉ करें और ऑक्सीजन की एक तरफ एक कार्बन ड्रॉ कर दें और दूसरी तरफ 3 कार्बन को ड्रॉ कर दें, ठीक है। अब जब एक कार्बन आया, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे 7 हाइड्रोजन, ये मिथाइल है, ये प्रोपाइल है। इसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ आपके पास एल्काइल ग्रुप की डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल ईथर हो गया। तो इन दोनों केसेस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जबकि फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप की डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, फर्क है। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप आ गए ऑन द ईदर साइड ऑफ, ऑन द ईदर साइड ऑफ, अगली बात इसको इरेज करके लिख देते हैं, मल्टी वैलेंट जिसकी मतलब एक से ज़्यादा बॉन्ड बना सकते हैं, मल्टी वैलेंट एटम, ठीक है। ये मल्टी वैलेंट एटम के ईदर साइड पे एल्काइल ग्रुप की डिस्ट्रीब्यूशन का फ़र्क है। एक बात याद रखिएगा, मेटामर्स जनरली 2 कंपाउंड में ऑब्जर्व होता है, एक होता है आपके पास ईथर्स और दूसरा कीटोन्स, ठीक है। ये हो गया आपके पास आइसोमेरिज्म का टॉपिक, जिसमें मैंने आप लोगों से कॉम्प्रिहेंसिवली बात की कि आइसोमेरिज्म होती क्या है, और पूरे लेक्चर में मैं आप लोगों से एक ही चीज़ पे बार बार हैमरिंग कर रहा था कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर डिफरेंट, और मैंने उस स्ट्रक्चर डिफरेंट करने को मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से आप लोगों के सामने रखा। इंशाल्लाह अगली वीडियो से मैं आप लोगों से अब एल्केन का टॉपिक डिस्कस करना शुरू करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।